कल्पांत परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सभी को श्रीम ऐश्वर्यम कल्पांत हीलिंग सेंटर की तरफ से होली की शुभकामनाएं, होली की बधाइयां और होली का उत्सव की शुरुआत आज से इस मंच पर। आप सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठेंगे। किसी भी आसन में, ऐसे आसन में जिसमें आप लंबे समय तक सहज होकर बैठ सकते हैं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। फर्श पर, बेड पर या कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिसमें आपको शरीर को हिलाने की जरूरत ना पड़े और लंबे समय तक आप सहज होकर बैठ सकते हैं, ऐसे आसन का प्रयोग करें। चाहे फिर वो सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या फिर सहज आसन, जैसे चाहें आप बैठ सकते हैं। तो आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सभी तैयार हों। वीडियो को ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। हाथों को सहज घुटने के ऊपर रखेंगे या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। आज होली का उत्सव, उस उत्सव में एक अग्नि प्रज्वलित होगी। और उस अग्नि में समस्त पाप, ताप, बुराइयां, नकारात्मकताएं नष्ट होंगी। होली सत्य की विजय है। और सत्य को जानने के लिए श्वासों का एहसास पहला कदम है। जो श्वास नासिका से नाभि तक महसूस करना है, गहरा श्वास लेना है धीरे धीरे, स्लो, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरना है और ये श्वास आपके नाभि चक्र तक जाए। श्वास भरते समय नाभि चक्र बाहर आना चाहिए और श्वास निकालते हुए नाभि चक्र अंदर जाना चाहिए। पूरे श्वास को गहराई से भरना है और गहराई से महसूस भी करना है। नाभि चक्र ऊर्जा का केंद्र, अग्नि का केंद्र, सूर्य केंद्र। और पूरे शरीर को यहाँ से ही ऊर्जा मिलती है और यहीं से ऊर्जा की जागृति की शुरुआत भी होती है। कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने के लिए नाभि चक्र का एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और कल सभी साधक एनर्जी से कनेक्ट कर दिए गए।
तो आज सहज में आप नाभि चक्र में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर पाएंगे। तो जो धीरे धीरे सांस अंदर जा रहा है उसको नाभि तक जाता हुआ महसूस करें और महसूस करें कि उसके साथ इस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, परमात्मा की ऊर्जा आपके नाभि चक्र में प्रवेश कर रही है और स्टोर हो रही है। प्रत्येक श्वास के साथ ऐसी परिकल्पना करते हुए आगे बढ़ना है और साथ ही संकल्प करना है कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। 3 बार मन में संकल्प करना है कि अपने शरीर को पत्थर के समान स्थिर कर देंगे और शरीर में कोई हलचल नहीं करेंगे। पूरी साधना में शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है, कोई हलचल नहीं करनी है और जो एनर्जी क्रिएट होती जाए उस एनर्जी पर कोई साक्षी भाव से चेतना के साथ आगे बढ़ना है। तो आज होली का त्योहार, हिरण्यकश्यप एक नास्तिक राजा थे। उनका पुत्र प्रहलाद जो हमेशा ईश्वर का नाम उस परमात्मा की ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ था, हिरण्यकश्यप स्वयं परमात्मा को मानता था कि मैं ही स्वयं परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं और कोई परमात्मा नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन प्रहलाद इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें उस परमात्मा पर भरोसा था, उस राम पर भरोसा था। हिरण्यकश्यप स्वयं की पूजा करवाता था और प्रहलाद उसके विरोध में खड़े हो गए। और उसमें उन्होंने अपनी बहन की मदद ली, होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था कि उसकी गोद में जो भी बैठेगा और अग्नि में अगर उसे तपाया जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि इस बेटे को अपनी गोद में लेकर अग्नि के बीच आपको बैठना है और जब वह बैठी तो वह स्वयं भस्म हो गई और प्रहलाद हरिओम या जो भी मंत्र उन्होंने परमात्मा का लिया, जो भी जाप किया, करते रहे और सुरक्षित वापस आ गए। इस प्रकार एक बुराई का अंत हुआ और प्रहलाद की निश्चलता, विश्वास और आनंद का उद्गम हुआ। हिरण्यकश्यप भौतिकता की ओर सीमित था और प्रहलाद आत्म तत्व से जुड़ा हुआ था। हिरण्यकश्यप जहां सारे संसार के भौतिक सुखों को पाना चाहता था, वहीं प्रहलाद उस परम एनर्जी से जुड़ना चाहता था और इसीलिए हिरण्यकश्यप हार गया और प्रहलाद की विजय हुई। और कहा जाता है तब से होली बनाई जाती है। लेकिन होली की ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कामदेव को भस्म किया था
पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में कामदेव सामने आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण या काम बाण को चलाया, जिससे शिव की तपस्या भंग हो गई। और जब शिव ने आंख खोली तो उनके सामने कामदेव थे। उनके क्रोध अग्नि से वह भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई, प्रार्थना की। जब अगले दिन जब कुछ शांत हुए तब उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। तो पहले दिन कामदेव को भस्म किया। संसार की ऐसी शक्तियां काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, इनको होलिका में भस्म करना और उसके बाद अगले दिन कामदेव का जीवित होना, अर्थात रंगों का त्योहार, रंगों का उत्सव, आनंद का उत्सव। और तब से होली बनाई जाती है। एक दिन पहले होली जलाई जाती है और दूसरे दिन उत्सव बनाया जाता है। विचारों के साथ आप अपनी ऊर्जा का भी एहसास करते रहें, क्योंकि जो ऊर्जा जागृत हो रही है उसको साक्षी भाव से देखना जरूरी है। उस ऊर्जा को बढ़ाते भी जाना है। जब आप साक्षी भाव से इस ऊर्जा को देखेंगे तो वह लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो इसी प्रकार एक महाभारत की भी कहानी है। युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह वरदान प्राप्त था कि उसे बच्चों के अलावा किसी का डर नहीं है। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर और कहीं बाहरी इलाके में उनको जलाएं और उनकी परिक्रमा करें, उत्सव बनाएं, तो उस अग्नि के ताप से वो भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बच्चों ने ऐसा ही किया। एक अग्नि की स्थापना की, लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए, घास फूस इकट्ठा किया, उसमें अग्नि जागृत की और उसके बाद उसकी चारों तरफ परिक्रमा की, उत्सव बनाया और वह असुर महिला नष्ट हो गई। तब से ये उत्सव बनाया जाता है। होली का श्री कृष्ण से भी गहरा रिश्ता है। जहां इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वहीं एक कथा के अनुसार जब कृष्ण को गोकुल में रहना था, गोकुल में रह रहे थे, बचपन का समय था और कंस को पता चला कि वह गोकुल में रह रहे हैं, तो एक पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने बच्चों को विषपान करा रही थी और श्री कृष्ण उसके स्वरूप को जान गए, पहचान गए और उन्होंने दुख पान करते करते ही उस पूतना का वध कर दिया। और कहा जाता है कि उस पूतना के वध की खुशी में संपूर्ण गोकुल में रंगों की वर्षा की गई और आनंद का उत्सव बनाया गया। तब से होली का दहन और आनंद का उत्सव बनाया जा रहा है।
जीवन में विश्वास का बड़ा महत्व है। कहानी कुछ भी रही हो या उसका उद्गम भी कहीं से भी हुआ हो, लेकिन महत्व विश्वास का है। गहरा विश्वास, हर कहानी विश्वास को दर्शाती है कि अगर विश्वास आपको है तो सब कुछ संभव है। हर बुराई को नष्ट किया जा सकता है और हर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है अगर विश्वास आपके पास है। तो जो ऊर्जा जागृत हो रही है, इसे पूरे विश्वास के साथ आपको जागृत करना है। लगातार नाभि चक्र में ऊर्जा बढ़ती जा रही है, हीट भी बढ़ती जा रही है। लगातार नाभि चक्र में बढ़ती हुई हीट का एहसास करना है, अग्नि का एहसास करना है। लगातार अग्नि जागृत हो रही है और अग्नि को बढ़ाते भी जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ अग्नि तत्व बढ़ता हुआ, लगातार अग्नि बढ़ रही है। नाभि चक्र से लपटें निकलने लगी हैं, ऐसा एहसास भी आपको करना है। ऊर्जा की अगर अधिक जागृति हो तो आपको डरना नहीं है, जो हो रहा है उसे होने देना है, घबराना नहीं है। और लगता है कुछ नए साधक भी आज जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ एहसास उन्हें हो रहे हैं तो भी उन्हें करते रहना है साक्षी भाव से, कोई डर नहीं है, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा जो जागृत हो रही है उससे आप के अंदर के बहुत सारे रोग, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी नकारात्मकताएं नष्ट होने वाली हैं। तो अगर किसी के शरीर में कंपन, झंझनाहट, कोई घबराहट, बेचैनी या हल्का फुल्का कहीं दर्द भी हो तो उसको भी साक्षी भाव से केवल देखना है और एक निश्चल स्थिति में बैठे रहना है। तो लगातार जो ऊर्जा जागृत हो रही है उस ऊर्जा को महसूस करते जाना है। लगातार ऊर्जा बढ़ रही है और महसूस करें कि ऊर्जा आपके नाभि से चारों ओर अग्नि तत्व को जागृत कर रही है। अग्नि जागृत हो रही है, आपके नाभि से अग्नि की लपटें निकलने लगी हैं और धीरे धीरे यही अग्नि पूरे शरीर से प्रकट हो रही है। पूरा सही अग्नि से जागृत हो रहा है, अग्नि चारों तरफ जागृत हो रही है। जैसे आप अग्नि के बीच में बैठे हुए हैं। परमात्मा की ये ऊर्जा जो जागृत हो रही है इसको पूरे साक्षी भाव से एकाग्रता के साथ महसूस करना है। आपके चारों तरफ अग्नि प्रकट हो रही है। जैसे आपने चिता को तो जलते हुए कई बार देखा है, ठीक वैसे ही चारों तरफ आपके अग्नि जल रही है और आप उस अग्नि के बीच में बैठे हुए हैं। आपके शरीर के चारों तरफ आग की लपटें पैदा हो रही हैं। लगातार अग्नि को बढ़ने दें, पूरी शक्ति से इस अग्नि को जागृत होने दें। पूरी एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ बैठे रहें। कोई घबराहट नहीं, सही में कुछ भी हो, हलचल हो, होने दें। कंपन हो तो होने दें, झंझनाहट हो तो भी होने दें। सही को आपको केवल पत्थर के समान स्थिर रखना है। इस ऊर्जा से घबराना नहीं है
और लगातार जो अग्नि की लपटें बढ़ती जा रही हैं, उन लपटों का एहसास करते जाएं और लगातार इस अग्नि को बढ़ाते जाएं। ये अग्नि विशाल रूप लेती जा रही है, लगातार अग्नि विशाल रूप में तब्दील होती हुई, बदलती हुई और महसूस करें कि ये अग्नि जैसे जैसे बढ़ रही है, आपके शरीर के सभी रोग इसमें भस्म हो रहे हैं, सभी नकारात्मक शक्तियां भस्म हो रही हैं। अगर किसी के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भूतादिक शक्तियां हैं या किसी भी तरह का कोई नकारात्मक समस्याएं हैं, जीवन की उलझनें हैं या जीवन में कोई भी कष्ट हैं, उन सबको यहां भस्म होता हुआ देखें। सभी नकारात्मक भाव, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, समस्त भाव यहां इस अग्नि में नष्ट होता हुआ, भस्म होता हुआ देखें। जीवन की सभी समस्याएं जो आज जागृत हैं, वो सब यहां भस्म हो रही हैं, सब खत्म हो रही हैं। शरीर के सभी रोग, सभी कीटाणु, सभी विषाणु, सभी जीवाणु इस अग्नि में भस्म हो रहे हैं। इस होलिका की अग्नि में समस्त नकारात्मकताएं नष्ट हो रही हैं। लगातार समस्त नकारात्मकताओं को नष्ट होता हुआ महसूस करें, सभी रोगों को नष्ट होता हुआ महसूस करें, सभी कष्टों को खत्म होता हुआ महसूस करें। लगातार अग्नि बढ़ रही है और समस्त नकारात्मकताएं नष्ट हो रही हैं। इस विशाल अग्नि में समस्त जन्मों के कर्म, जन्मों के संस्कार, जन्मों की मान्यताएं जो कष्ट दे रही हैं, वो सब भी भस्म हो रही हैं। ऐसे जन्मों के कर्म जो कष्ट दे रहे हैं, वो सब यहाँ नष्ट होता हुआ महसूस करें और प्रार्थना करें कि परमात्मा से। प्रार्थना के लिए हाथों को नहीं उठाना है, ये ध्यान रखना है। आप जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में बैठे रहें और मन से कल्पना करनी है, मन से प्रार्थना करनी है, पूरे हृदय से प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुजनों, मैं अंदर की समस्त बुराइयों को इस अग्नि में भस्म कर दो, मैं सभी रोगों को इस अग्नि में भस्म कर दो, मेरी सभी समस्याओं को इस अग्नि में भस्म कर दो। ऐसी प्रार्थना पूरी शक्ति के साथ, पूरी भाव के साथ, हृदय के साथ आपको करनी है और लगातार अग्नि बढ़ती जा रही है, ये भी एहसास करना है। पूरा साक्षी भाव से सब कुछ होते हुए, घटित होते हुए महसूस करना है, देखना है। अग्नि का प्रकाश तीव्र होता हुआ, चमक बढ़ती हुई और लगातार लपटें बढ़ती हुई, सब कुछ इस अग्नि में नष्ट होता हुआ समस्त रोग खत्म हो चुके हैं, सभी नकारात्मक भाव खत्म हो चुके हैं, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो चुकी हैं। और अब ये अग्नि धीरे धीरे नाभि चक्र में ही समाहित होती हुई, जो लपटें बढ़ी हुई हैं वो धीरे धीरे शांत होती हुई, समस्त रोगों को नष्ट करती हुई, समस्त नकारात्मकताओं को नष्ट करती हुई, धीरे धीरे नाभि चक्र में समाहित होती हुई। जैसे जैसे नाभि चक्र से अग्नि बढ़ी, वैसे ही फिर से नाभि चक्र में समाहित होती हुई नाभि चक्र में समस्त अग्नि समाहित होती हुई
लगातार नाभि चक्र में समाहित होती हुई और देखें कि अब एक शीतलता का प्रभाव आपके अंदर जागृत हो रहा है। व्हाइट प्रकाश, सफेद प्रकाश की जागृति। समस्त बुराइयां, समस्त बीमारियां, समस्त पुराने कर्म, पुराने संस्कार नष्ट हो गए और जीवन का आनंद, जीवन का उत्सव शुरू हो रहा है नए रंगों के साथ। आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं इस होलिका में भस्म हुई और अब उत्सव आपके अंदर जागृत हो रहा है। प्रेम, खुशी, आनंद के फूल खिल रहे हैं। आपके अंदर ज्ञान, ज्योति स्वरूप स्वाभाविक प्रकाश जागृत हो रहा है। भाई सफेद प्रकाश महसूस करें, एक शीतल सफेद प्रकाश जागृत होता हुआ शरीर में शीतलता बढ़ती हुई और शीतलता से चारों तरफ खुशी, प्रेम, आनंद के फूल खिलते हुए जीवन का आनंद, जीवन की खुशबू, जीवन का रस प्रकट होता हुआ गहरी शांति, गहरा आनंद प्रकट होता हुआ हमारा जीवन अनेक रंगों से भरा हुआ है। लेकिन जब हम सभी रंगों को एक में मिला देते हैं तो काला रंग पैदा हो जाता है और वो काला रंग ही नकारात्मकता का प्रतीक हो जाता है। हमें अलग अलग हर रंग का प्रयोग करना है, अलग अलग हर रंग का उत्सव बनाना है, अपनी प्रत्येक अलग अलग भावना का पूर्णता से पालन करना है। जैसे आपके रंगों अनेक रंग हैं, ऐसे ही हमारे अनेक रूप भी हैं। कभी पिता, कभी भाई, कभी पति, कभी बेटा। तो इन अलग अलग भावनाओं को, अलग अलग रूपों को भी पूर्णता से जीवन में जीना है। सभी भूमिकाओं को मिश्रित नहीं करना है और जो जो अलग अलग रंग हैं उनका आनंद भी आपको लेना है। इस आनंद की पवित्रता से, इस वाइट कलर की पवित्रता से लगातार जुड़ते जाना है, लगातार ऊर्जा को बढ़ाते जाना है। जो आनंद आपको प्राप्त हो रहा है वो केवल और केवल आपको ही हो रहा है। आप शांत होते चले जा रहे हैं। शरीर शांत हो रहा है, मन पूरी तरह से शांत है और गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं। समस्त इच्छाएं, समस्त भाव खत्म हो चुके हैं और गहरी शीतलता, गहरी शांति और पूरे शरीर का एक नया जन्म हो चुका है। पूर्णता की ओर पूर्ण गहराई के साथ, पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण आनंद के साथ बढ़ते जाएं।
और शरीर और मन के अलावा अपनी चेतना से उस सब को बनाएं, उस सब को महसूस करें। चेतना के रंगों को महसूस करें, उन रंगों से सरोवार हो, उन रंगों को महसूस करें। चेतना के रंग जो जागृत हो रहे हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप जो जागृत हो रहे हैं, उनको महसूस करें। अनेक रंगों की वर्षा चेतना के साथ महसूस करते जाएं और प्रत्येक रंग के प्रभाव को भी महसूस करते जाएं। लगातार महसूस करते जाएं। आपकी चेतना रंगों से भरती जा रही है। चेतना अलग अलग रंगों का अनुभव कर रही है। लाल, पीला, हरा और जो भी कलर आपके अंदर जागृत हो रहे हैं, उन सभी रंगों को महसूस करें। और प्रत्येक रंग से अलग अलग ऊर्जा, प्रत्येक रंग से अलग अलग जागृतियां और प्रत्येक रंगों का अलग अलग प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ रहा है। पूरी गहराई से चेतना से आगे बढ़ते जाएं और इन रंगों के प्रभाव का एहसास करते जाएं और जो कुछ हो रहा है उसको होने दें। इस गहरी शांति में जो भी हो रहा है उसको होने देना है, रोकना नहीं है। सही कांप रहा है तो कांपने दें, हिल रहा है तो हिलने दें, जो कुछ हो रहा है उसको होने देना है। पूर्णता के साथ जो कुछ घटित हो रहा है उसको पूर्णता के साथ घटित होने दें। जो कुछ भी एहसास आपको हो रहे हैं लगातार करते जाएं। और जो आनंदमय ऊर्जा जागृत हो रही है लगातार इसको महसूस करते जाएं। गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी प्रसन्नता। और आपके आसपास जो फूलों की खुशबू जागृत हो रही है उसको भी महसूस करें। रंगों की खुशबू, रंगों का उत्सव आपकी चेतना बना रही है। और यहाँ उस परमात्मा की चेतना कृष्ण के रूप में जागृत है। उस कृष्ण के साथ में आनंद का उत्सव आपको बनाना है। सभी को महसूस करें कि इस गोकुल में कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और चारों तरफ रंगों की वर्षा हो रही है। उस रंगों की वर्षा में आप भी शामिल हैं। उस परम परमात्मा की ऊर्जा के साथ होली का उत्सव की शुरुआत आज आपको करनी है। समस्त नकारात्मकताएं खत्म होकर सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ रहा है और इस सकारात्मकता में परमात्मा कृष्ण के रूप में आपके सामने जागृत है। और महसूस करें कि चारों तरफ फूलों की वर्षा हो रही है। लाल, सफेद, गुलाबी, अनंत फूलों की वर्षा, अनंत रंगों की वर्षा, अनंत खुशबू भी आ रही है।
आपकी चेतना उस कृष्ण के साथ, उस परमात्मा की ऊर्जा के साथ उत्सव बना रही है और इस उत्सव का एहसास आपको लगातार करते रहना है। जो आनंद, जो ऊर्जा, जो शांति प्रकट हो रही है, लगातार इसको महसूस करना है। अनंत ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, आपके अंदर एनर्जी का प्रभाव भी तीव्र हो रहा है, चमक भी बढ़ती जा रही है, वाइट प्रकाश की तरंगे भी बढ़ती जा रही हैं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल चुका है। और अब एक स्थान पर आप उस चेतना के रूप में बैठ जाएं। उस सब के बाद गहरी शांति, गहरी शीतलता, दिव्य आनंद, जैसे कोई शीतल वायु आपके अंदर प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर को गहरी शीतलता से स्नान करा रही है। अद्भुत दिव्यता के दर्शन, दिव्यता का एहसास। बैठे रहें और लगातार इस दिव्यता को बढ़ाते जाएं, प्रकाश की चमक बढ़ती जाए। अद्भुत। अनंत ऊर्जा का प्रवाह, शीतलता का प्रवाह, गहरी स्थिरता, गहरी शांति, सब कुछ ठहर गया। मन, शरीर, चेतना, सब कुछ ठहरा हुआ, सब कुछ स्थिर। अद्भुत गहराई, गहन शांति, गहन, गहरी, अद्भुत शांति। होने दें जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हिल रहे हैं तो हिलने दें, जो भी जागृति हो रही है होने दें। रोकना नहीं है, शरीर को हिल रहा है तो हिलने दें, पूरी शक्ति से हिलने दें। जो कुछ हो रहा है होने दें। जो भी कंपन, झंझनाहट, जो भी तरंगे, जो भी अस्थिरता आ रही है होने दें। विचलित नहीं होना है। जिस रूप में भी ऊर्जा हो रही है जागृत होने दें।
होने दें। गहरी शांति में बैठे रहें, डूबते रहें। जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं होने दें, जो भी हलचल हो रही है होने दें। बढ़ने दें। लगातार ऊर्जा जो बढ़ रही है बढ़ती जाए। जो भी कंपन, झंझनाहट, जो भी तरंगे आए आने दें, रोकना नहीं है। पूरी साक्षी भाव से इसका एहसास करना है। होने दें, होने दें। साक्षी भाव से एहसास करते रहें और लगातार बढ़ने दें ऊर्जा को। गहरी शांति के साथ लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। पूर्ण साक्षी भाव से इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। जो हो रहा है उसे होने दें। अद्भुत। और गहरी चेतना को महसूस करते हुए, गहरी शांति को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। गहरे सांस भरेंगे। 2 गहरे लंबे सांस भरें और शरीर का एहसास करें, चेतना का एहसास करें। 2 गहरे लंबे श्वास, गहरी चेतना का एहसास। गहरी चेतना का अनुभव। गहरी चेतना का अनुभव करते हुए शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। जो कुछ हो जाने दें, रोकना भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसका भी एहसास, साक्षी भाव भी। और फिर धीरे धीरे साक्षी भाव से वापसी की तैयारी। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रफ करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएं। किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो कह सकते हैं। तारा जी, आपके साथ क्या हो रहा था, आप बताएं। आपके साथ कुछ घटना घट रही थी तो बताएं क्या हो रहा था। जी, बस वही बॉडी बहुत बुरी तरह से रोटेट कर रही थी और वैसे सब कुछ शून्य था। बीच में एक झलक आई थी, एक कछुआ नजर आया था बहुत बड़ा। और वैसे सब कुछ शून्य था, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। बस एनर्जी बहुत अच्छे से फील हुई है।
सही में काफी। एक दो बार जो ऐसा लगा था, झटका भी आया था शुरू हम्म। शुरू में, हम्म। के बाद नहीं। उसके बाद तो फिर वो पूरा कंसंट्रेशन ही था। हम्म। सही में काफी एनर्जी का प्रवाह था, सही एक तरह से झूम रहा था, काफी हलचल थी शरीर में। एहसास कर पा रहे थे उस हलचल को, जो हाँ, और शरीर रोटेट आज हो रहा मतलब था, वही है कि कॉन्शियस उसमें था। चेतना में था अब सब चेतन कुछ। में नहीं गई थी मैं बिल्कुल भी। अच्छा, जो सही में हलचल हो रही थी, जो सही रोटेट हो रहा था, वो जब चेतना हाँ में जी, हाँ था। जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया एनर्जी क्रिएट हो रही थी, बहुत अच्छी एनर्जी की जागृति हो रही थी। अच्छा है। और शायद इसको भी एनर्जी की जागृति का एहसास हो रहा था। होता है। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ऊर्जा का एहसास तो बहुत बढ़िया हो रहा था। और जिस तरह आपने बोला कि अग्नि का विजुलाइज करें, लेकिन जैसे ही गर्म ऊर्जा है जो और बीच में हम बैठे हैं ज्वाला के अंदर, कुछ ऐसा ही पीड़ा सी हुई, जो खत्म रोग नकारात्मकता खत्म हो रही है ऐसा एहसास हुआ। और उसके बाद में जब शीतलता का अनुभव करना था तो पूरा चांद की रोशनी, सफेद रोशनी का एहसास हो रहा था। और गहरी चेतना में बहुत आनंद महसूस किया। बहुत बढ़िया। अच्छा है। जो घटित होता है वो सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। गहरी चेतना से कनेक्टिविटी, उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ाव काफी गहरा है आपका, तो काफी अच्छी अनुभूतियां भी हुई हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ओम ओ, प्रणाम। चलिए जय बाकी श्री साधक बताएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, पहले तो जितने भी यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे तारा मैम को आज बहुत एनर्जी फील हुई, मुझे बहुत कम एनर्जी फील होती है, लेकिन आज तो मेरे को जबरदस्त, जिसे कहते हैं कि पूरा बॉडी एक सेकंड के लिए तो इतनी वाइब्रेट हुई, एकदम गर्म, जैसे लगा कि बहुत कोई हीट हो जाता है ना आसपास कुछ, मतलब गर्म एकदम से। और उसके बाद सडन ऑफ मुझे एकदम जैसे ठंडा फीलिंग आनी शुरू हो गई, और मुझे लगा जैसे मेरे को बहुत तेज वाइब्रेशन सी हो रही है बॉडी में। तो मैंने कहा शायद मुझे हिलना नहीं है, तो मैंने हिलना नहीं है अपने आप को, मतलब वहां पर आकर के मेरे को थोड़ा चेतना फील हुई। और जैसे ही आपने स्टार्ट कराया तो मुझे एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखा, जिसपे तीन जैसे वो लगाते हैं ना, तिलक जैसे लगाते हैं, त्रिपुंड जिसे बोलते हैं, वो, और काफी बड़ा शिवलिंग था वो। बस उसके बाद आप बोलते रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आवाज आपकी आई। और उसके बाद बस थोड़ी देर के बाद मुझे एकदम वाइब्रेशन इतनी ज्यादा फील हुई, और बस उसके बाद ऐसे लगा जैसे खत्म हो गया मेडिटेशन। आपने कहा चेतन से वापस आओ, तो बीच का पूरा ब्लैंक था, कुछ नहीं मुझे सुनाई आया। और मैं दिखा हाँ। कहाँ क्या? थी मुझे ये भी नहीं पता। कौन सी दुनिया में थे, क्या देख रहे थे? हाँ बिल्कुल नहीं पता मुझे, मैं ब्लैंक, और एकदम ब्लैंक था सब कुछ। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा, एकदम शांत हो जाता है। लेकिन जब वापस आने के लिए आप बोलते हो तो लगता है कि टाइम बहुत छोटा था, और अभी तो शुरू हुआ था और अभी एकदम खत्म हो गया। बिल्कुल, लेकिन आज काफी लंबे समय तक मेडिटेशन हुआ, लगभग 40-45 मिनट। हाँ, तो मुझे ऐसे लगा कि ये सेकंड्स की बात थी, कि अभी तो हम एकदम से शुरू हुआ है और अभी एकदम से खत्म भी हो गया। उस बीच में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं ध्यान। बिल्कुल, ध्यान तो की बहुत, गहराइयों में जब हम जाते हैं तो समय खत्म हो जाता है। जब हमारी चेतना उस परम चेतना से जुड़ जाती है, या ये कहें कि समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं, शुरुआत हो जाती है, तो फिर समय खत्म हो जाता है। यहाँ पर अगर आप 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे भी बैठे रहें तो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि आप कितना समय बैठ चुके हैं। जी
और आपकी समय की सीमा भी रुक जाएगी। बिल्कुल। बाहर समय चलता रहेगा लेकिन आपके शरीर का, आपकी चेतना का समय रुक जाएगा। जो संत, जो महात्मा हजारों साल जीवित हैं और हजारों सालों से लगातार जिंदा हैं, आज भी तप कर रहे हैं, वो इसी स्थिति में हैं क्योंकि उनका समय रुक जाता है। जिस रूप में, जिस स्थिति में बैठ जाएं, उसी रूप में, उसी स्थिति में चेतना में वापस आएंगे, चाहे वर्षों बाद क्यों ना आए। तो यही वो स्थिति है। बहुत अच्छा अनुभव है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। तो आज मेरा दूसरा दिन था आपके जी। साथ ये साधना में। जैसे ही मैं बैठा तो मुझे तो वैसे एकदम पहले मेरे लगा कि मैं बॉडी एकदम पत्थर की होने लगी है। और जैसे जैसे जो आपने कहा अभी ऐसा होएगा, वो मेरे साथ पहले ही हो रहा था। आग की बात की आपने, तो एक चीज मुझे मैंने दिखी कि वो जो आग जल रही थी उसमें एक दो बार कुछ ब्लैक सा था जो उसमें जल गया। और लास्ट में जब मेरे सेकंड फेज थी या सबसे जब शुरू ही किया था तो मेरे माथे में बड़ी झंझनाहट हुई। और लास्ट में इतना ब्राइट वाइट लाइट था कि मैं मतलब कुछ देख नहीं पा रहा था। ठंडा भी था लेकिन एक आनंद था, मुंह पे मुस्कुराहट थी, निकलने का उससे मन नहीं था, लेकिन पूरा चेहरा झंझनाहट, मतलब उसमें कुछ वाइब्रेशंस हो रही थी। आई डोंट नो क्या हो रहा था, लेकिन बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और हवन तो मतलब कमाल था जो आज हवन हुआ। लपटें और कितने ज्ञानी साधु साथ में बैठे थे जो कर रहे थे। और एक जो कोई महापुरुष थे, उनकी सिर्फ बाहर से जैसे ये क्या करते हैं, लाइट आकृति दिख रही थी। पूरी लाइट थी चारों तरफ उनके। और लेजर जैसे लेजर होता है ना, तो लेजर वाला लग रहा था। लेकिन चाह कर भी बॉडी हिला नहीं पाया, लेकिन हाथों में बहुत ज्यादा हीट मुझे महसूस हुई हाथों में। और वो माथे वाला कंपन मुझे नहीं समझ आया वो क्या था, लेकिन अंत में इतना ब्राइट लाइट और ठंडक, और मतलब कि बस वो जो साधु दिखाई दे रहे थे, उनको देखने की कोशिश की होगी तो क्या स्वरूप था उनका, कुछ एहसास है आपको? जहाँ से लाइट आ रही थी, जहाँ से वो प्रकाश जागृत हो रहा था। हाँ जी, जैसे मतलब किसी हवन कोई हो रहा था, उसमें ही बैठे थे और बड़े अच्छे थे उनके चेहरे। सौम्य भाव था, उग्र नहीं था। बाल कैसे थे? बाल नहीं गुरुजी, मैंने ख्याल नहीं किया। लाइट ऑरेंज सा ही सारा कुछ दिख रहा था, लाइट ऑरेंज में ही सारा कुछ था। आगे से चेहरे को देख नहीं पाए उनके प्रकाश में। हाँ जी। चलिए कोई नहीं, सब परमात्मा की कृपा है, और इस कृपा का आनंद आपको मिला है तो बहुत, मैं कहूँगा कि एक दिव्य शक्ति ही है। और आपका यहाँ आना, आपका यहाँ जुड़ना, ये शायद आपको भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है। ये जो अभी मीनू जी मंडल की बात कर रही थी, कहीं ना कहीं उस मंडल के आप भी शामिल हैं। तो मीनू जी ने जोड़ा है जी, पता नहीं कैसे। इनके साथ भी कोई पिछला ही कनेक्शन है, मुझे नहीं समझ आता क्या है। आएगा समझ, धीरे धीरे आएगा। जो प्रयास चल रहा है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। ओम प्रणाम। इस आकृति को फिर से आप अपने पर्सनल ध्यान में भी देखने की कोशिश करना, जब भी आपको लगे। जान जाएंगे धीरे धीरे, अभी 2 दिन है, मगर इतनी तेजी से फिर भी बहुत कुछ हुआ है। सोम जी प्रणाम। आज जैसे ध्यान पे बैठे और ध्यान पे बैठने के थोड़ी देर बाद ही ऐसा मैं हो गया जैसे मैं ब्रिज में गया हूँ और वहाँ होली दहन हो रहा है। पहले छोटे छोटे रूप में, फिर काफी बड़े रूप में, और काफी दूर तक वो एकदम से गोल्डन लाइट नीचे से चमकती हुई और ऊपर से गोल्डन लाइट। और वहां से एक तरफ से राधा जी आ रही है, एक तरफ से कन्हैया आ रहे, वो आके वहां पे मिलन कर रहे हैं। पीछे से सखा आ रहे हैं, उधर से सखियां आ रही, और
फिर उनका वो सखा और सखियां कहाँ गए नहीं पता। उनका जो चेहरा है कन्हैया का और राधा जी का बिल्कुल गुलाबी नजर आ रहा है, बिल्कुल गुलाबी नजर आ रहा है मेरे को। और वही गुलाबी नजर आता है, फिर कई रंग नजर आते हैं, बहुत सारे रंगों से, जैसे आकाश सब रंगों में भर गया है, सारे गुलाल ही गुलाल हो गया है। और धीरे 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 वो छटता जाता है, एकदम से छट के ऐसा शांत वातावरण हो जाता है जैसे बारिश खत्म होके और वातावरण शांत हो जाता है, बिल्कुल ऐसा शांत हो गया, कहीं कुछ भी वो नहीं है। और फिर सफेद लाइट नजर आती है और वो सफेद फिर थोड़ी दूर होती जाती है, जैसे दूर से आ रही है और बीच के अंदर पेड़ है, तो उसी में सब समा गया। उसके बाद थोड़ी देर में फिर वही कन्हैया और उनका चेहरा ही, पूरा शरीर नहीं नजर आता, सिर्फ उनका दोनों का चेहरा। और वो मोर पंखा लगा रखे हैं उन्होंने, बांसुरी है उनके पास, और वही दोनों दिखाते रहे लास्ट तक, साथ गाते रहे। बहुत बढ़िया। कृष्ण के बस साथ होली का उत्सव, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। ओम। परमात्मा की अद्भुत कृपा, अद्भुत आनंद, अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह प्रकट हुआ। जी प्रभु जी, विष्णु जी बताएं। जो आप अभी कह रहे थे सर जी कि बिना चाहे सब कुछ मिलता है, ऐसा सा ही एहसास हुआ। बहुत बढ़िया जी। जिसके लिए आप परिकल्पना करते हैं, जो आप सोचते हैं दिमाग में, वो आपको सहज रूप से उपलब्ध है, सहज रूप से आपके समक्ष आ जाते हैं। इस तरह के अनुभव हुए। काफी रंगीन लाइटें रही, जैसे आसमान से कुछ डिफरेंट कलर्स की बरसात हो रही हो, और हम लोग नीचे बिल्कुल जैसे कि गार्डन है या इस टाइप का है, जहाँ पे काफी रंग बिरंगे फूल है, और उसमें बीच बीच में जो है वाइट लहरें भी, जैसे समुद्र की लहरें आती है उस हिसाब से ऊपर से कुछ इस तरह की बरसात हो रही थी। और उसी बीच हमने देखा कि हमारे पास वही एक अदृश्य देवी शक्ति, वो बोली चलो साथ चलते हैं। तो ये एक अद्भुत अनुभव रहा। आदर्श शक्ति को देख पाए आज भी नहीं देख पाए, पहचान पाए? कुछ कोशिश कर रहा हूँ पहचानने की। कोशिश करिएगा जी। पर बड़ा अच्छा लगता है जब वो देवी शक्ति साथ आती हैं, और निश्चित रूप से मन करता है यहीं ठहर जाए, समय रुक जाए और समय आगे ना बढ़े। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। अच्छा है, परमात्मा की कृपा बरस रही है। बस वही लगता है कि देवी शक्ति साथ है तो फिर कहाँ कमी है, कुछ नहीं, सब ठीक है। बिल्कुल। पहले पहचान हुई तो आगे भी बढ़ जाएंगे, अभी तो पहचान कोशिश कर रहा हूँ, पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करते रहिए। अकेले में आप ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे साथ में जब कर रहे हैं तो कुछ और बात है। तो अकेले में बैठिए कुछ देर और वहां पर इस शक्ति को पहचानने की कोशिश कीजिए, उससे पहचान मांगिए कि आप हो कौन। जी। उससे बात करने की कोशिश कीजिए। बात करिए, और जब पहचान मिल जाए तब आप आगे बताना, फिर आगे का बताएंगे कि क्या करना है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें बिल्कुल पहचान पाऊं और उन्हें अपने साथ रखूं, ताकि जीवन को रखना है नहीं रखना है ये वो बाद की बात है। जब बात है वो। जी बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब आपके अच्छे एहसास होते हैं तो यू वांट दैट इट शुड बी विद यू ओनली। आपकी भौतिक चेतना क्या चाहती है, वो आपका सूक्ष्म चेतना क्या चाहती है, इसमें दोनों में अंतर होता है। सूक्ष्मता में आपके लिए क्या अच्छा है, या उस अध्यात्म के रास्ते उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है, उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है जब हम बिल्कुल साथ होते हैं। बहुत देखिए, भौतिकता में बहुत सारी चीजों का रस, बहुत सारे आनंद आते हैं, लेकिन वो रस बहुत सारे कष्ट भी देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसलिए आपकी चेतनता भौतिकता में जा रही है या अध्यात्म में जा रही है,
और वो अच्छा। कष्ट देगी या सुख देगी, इसका निर्णय इतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ। लेकिन जब वो आसमान से जब तरंगे उतरती हैं, नीचे उतरती है, तो बड़ा सुकून सा मिलता है। और बस ये होता है कि ये तरंगे कभी रुके ना। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे सुखों के पीछे बहुत सारे दुखों भी छुपे होते हैं, जी, और उसको देख पाना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए इसीलिए तो इसीलिए केवल इतना कि उस शक्ति को पहचानिए, उसके बाद आगे का रास्ता देंगे। जी अब वो आपके ऊपर है, आपकी चेतना के ऊपर है। 1 दिन में पहचानो, 2 दिन में या 4 दिन में, या उस परमात्मा की इच्छा के ऊपर है कि वो क्या चाहता है। जी जी, बिल्कुल सही। बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग द स्टेट। बिल्कुल चारों बिल्कुल। तरफ रंगीन सा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुशी मनाएं और ईश्वर खुशी मनाएं, करेगा आनंद लें। आपके जीवन में रंग भरे जो और होली का आध्यात्मिक उत्सव है उसका पूरा आनंद आपको मिल रहा है, जी उस आनंद में डूबते रहे। जी जी जी। श्री ऐश्वर्यम कल्पांत रेकी के माध्यम से आज हम इसी मंच पर होली का उत्सव मनाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग होली मनाते हैं, क्या उसका वास्तविक स्वरूप यही है? तो आज हम जानेंगे रेखा किशोरी जी मैम के द्वारा, और आचार्य रेखा किशोरी जी आपको आज इसका महत्व भी बताएंगी, और आज आपको अपने ही घरों में बैठ करके इस होली के उत्सव में हम लोग शामिल करेंगे। किस प्रकार से हम होली को मनाएं, किस तरीके से जो जितनी भी नकारात्मकता है उसको दूर करके हम अपने घर में सकारात्मकता फैलाएं। तो ऐसा एक छोटा सा हम प्रयास कर रहे हैं, और आप सभी लोगों को, क्योंकि आप सभी हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, और हम चाहेंगे कि इस हवन कुंड में जो आज हम अपने घरों के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करके जलाएंगे, तो हम जरूर कोशिश करें कि सभी शामिल हों और इस होली के उत्सव को और भी रंगीन बनाएं। तो इसी कामना के साथ आप सभी को सादर आमंत्रण है। रात को ये प्रोग्राम हम लोग 9 से 10 बजे जूम लाइव पर करेंगे, और आप सभी लोगों को मैंने जो भी सामान की लिस्ट थी, जो सामान हमें प्रत्यक्ष रूप में चाहिए, अगर अवेलेबल है तो आप रखें लेकर के, और अगर नहीं है तो किसी चीज़ का विचार आप लोगों ने नहीं करना। आप इसको मानसिक तौर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मानसिक तौर पे भी करेंगे तो उतना ही उस चीज़ का आपको अनुभूति और फल प्राप्त होगा, जितना कि आप इसको जैसे कहते हैं कि सामान हम लोगों ने रख लिया तो अगर अग्नि प्रज्वलित होगी तभी हमें उस चीज़ का एहसास होगा। ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग साधना के साथ इतने समय से जुड़े हैं, तो देखिए जैसे शब्दों के साथ हम सर के चलते हैं तो हमें हर चीज़ का एहसास हो रहा है। हमें अग्नि का भी एहसास है, हमें ठंडक का भी है। सर जब हमें सीधा कैलाश पे लेके जाते हैं तो सभी लोगों की बॉडी में एक ठंडी वाइब्रेशन फील होती है। तो उसी तरीके से हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, और जैसे आपकी स्वेच्छा अनुसार हम लोगों ने दोनों विधान रखे हैं कि सामान अगर आप लेकर के रखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा, और अगर नहीं लेके रखते हैं तो भी बहुत अच्छा। तो किसी चीज़ का विचार ना करें, और सभी लोगों को सादर आमंत्रण है। और इस होली के उत्सव को आज हम एक नए तरीके से मनाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो मैसेज ग्रुप में डाला गया है उसे सब ध्यान से पढ़ लें, उसमें सारी डिटेल भी दी गई है, और शाम को फिर सभी को जुड़ना है। अब बाकी आगे जो बताना चाहें वो बता सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी साधक बताएं। जी रेखा जी बताएं, जो कुछ कहना है कह सकते हैं। आज कल्पांत आश्रम के मंच पर बैठे हुए सभी साधकों के हृदय में बसे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। हम सब ने मिलकर आज जो हम युगों युगों से होली का त्योहार मनाते आ रहे हैं, इसमें दोनों बातें हैं। पहले तो इसमें अग्नि प्रज्वलित करके लकड़ियां गोबरियां जलाते हुए, मतलब युगानुयुग वही कर रहे हैं। क्या हर बार क्या हिरण्यकश्यप जन्म में आता है? क्या हर बार किसी राक्षस और देव युद्ध हो रहा है? बस परंपरा चलती आ रही है और हम करते जा रहे हैं, और इस परंपरा को करते हुए खुशियों से ज्यादा बहुत सी बार दुखों के भी सामना होते हैं। इस तरह से आचार्य ने यहाँ पर हम सब बैठे हुए बहुत से लोग हैं जो आचार्य जी का कोर्स किया हुआ है। जैसे कुंभ मेले के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे घटनाएं घटती है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने होलिका पे भी घटते हुए देखी है। और फिर आज की जो नवयुग पीढ़ी है यह इन मान्यताओं को मानने से इनकार करती है, और फिर हमारा जो
पर्यावरण का जो एक संतुलन करने का जो उद्देश्य है वह उद्दिष्ट साइड में रह जाता है। आज हम देखते हैं कि पहले हर नुक्कड़ चौराहे के ऊपर जो बड़ी बड़ी होलिकाएं जलती थी, आज सिटी में एक आध दो भी नहीं होती है, और होती है तो उसमें कितने लोग सम्मिलित होते हैं। इसका कारण क्या है? आज का नव पीढ़ी जो है, आज का युवक इसमें क्यों नहीं आ रहा है? जो बड़े बुजुर्ग है वो बस परंपरा के नाम पे कर रहे हैं, रीति रिवाज के नाम पर कर रहे हैं, किंतु इसके पीछे का विज्ञान अगर हम जान जाए, इसके पीछे का पर्यावरण का संतुलन अगर हम जान जाए, और इसे क्यों करना है इसका कारण जब हमें पता चल जाए, तो हमें किसी को हाथ पकड़ के आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यही यहाँ पे प्रयास रहेगा। दूसरी बात, जब तक हम अपने अंतर के अविचारों को, नकारात्मकता को, हमारे अंदर के चलती हुई हलचल को, हमारे अंदर की वासनाएं हो, इच्छाएं हो, इन सब को हम नष्ट नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, अपने अंतर की पूर्ति नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारा ही पेट भूखा है, हम ही शरीर से कमजोर हैं, हम ही खड़े नहीं रह पा रहे हैं, तब तक हम किसी का हाथ भी नहीं थाम पाते। इसीलिए शक्ति का आवाहन करते हुए हमें पहले खुद को सक्षम बनना है, खुद को हमें सचेत बनना है, हमें खुद को जागरूक होना है, हमें भक्ति करनी है, पूजा करनी है, लेकिन ये विवेक के साथ करनी है। इतना ही कहूंगी कि वह परमात्मा हमारे हृदय में तब ही विराजित होगा जब हमारे अंदर भक्ति होगी। और भक्ति दो तरह की होती है, एक श्रद्धा से होती है, एक अंधश्रद्धा से होती है। किसी ने हमें बोला और हमने कर दिया, लेकिन जब वही व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठा पड़ने लग जाए तो उसके बोले हुए सारे थॉट, विचार को भी हम झूठा मानने लग जाते हैं, और फिर हमने की हुई जीवन की तपस्या से हम खुद ही दूर निकल जाते हैं। तो हमें सुनना सबको है, मानना सबको है, सभी के विचारों का आदर करना है, पर अपनी अंतर चेतना को भी हमें जागरूक रखना है। और इसी अंतर चेतना को हम जागृति का एक आज छोटा सा प्रयास करेंगे। यह मंच बहुत बड़ा है, आचार्य जी का मार्गदर्शन भी बहुत बड़ा है, और यह ज्ञान इतना बड़ा है, इतना बड़ा सागर है, और जिसकी एक बूंद भी अभी मेरे पास नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना नाखून इसमें डुबोया है। तो जो भी मेरे पास है वो मैं देने की कोशिश करूंगी। आप सब लोग इसे एज इट इज, जैसे है वैसे लेना, तो आपको परमात्मा देगा। हम तो सिर्फ माध्यम है, कल्पान परिवार, इतना ही बोलूंगी। और किसी सामग्री की, किसी वस्तु की कमी ज्यादा की कोई विषय नहीं है। जो है जितना है उतना लेकर बैठिएगा। कुछ नहीं है तो हर घर में चावल अक्षत होते हैं। जहां पर भी किसी चीज की कमी पड़ती है वहां पे हम अक्षत परिकल्पयामी, वो भी नहीं है तो आपके शुद्ध विचार तो आप साथ लेकर बैठ सकते हैं। आपको जो भी करना है परिकल्पयामी में करना है, कल्पना में करना है। बस आपका भाव दृढ़ होना चाहिए कि मुझे आज ये करना है, मुझे मेरे अंदर के नकारात्मकता को मुझे मिटाना है। आपकी नकारात्मकता आप ही मिटा सकते हो, आपको प्रेम आप ही कर सकते हो। मैं तो पहले खुद को प्रेम करती हूँ, फिर सबको करती हूँ। जब तक आप स्वयं को प्रेम नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं कर सकते। तो बस मैं अपने आप को प्रेम करना कैसा है यही बताऊंगी। धन्यवाद। बिल्कुल, जीवन में आज के समय में बहुत सारी सत्यता खो चुकी हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो सत्य खो चुका है। उसी सत्य को पुनर्जीवित करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो इस होलिका के पीछे क्या सत्य है, कुछ आज आपने अभी जाना है और बाकी रहस्य शाम को खुलेंगे। तो आप सभी शाम को शामिल हों। सभी साधक अपने नाम से ज्वाइन हुआ करें, जिससे कि पहचान हो, उस नाम से पुकारा जा सके। अगर मोबाइल के नाम से कनेक्ट होते हैं तो कनेक्टिविटी तो होती है, लेकिन पता नहीं होता कौन है और किसको किस नाम से पुकारा जाए। नाम के बिना आप अधूरे हैं। आपकी पहचान, आपके शरीर की पहचान पूर्णतः नाम पर निर्भर करती है। बिल्कुल राइट। और अगर नाम ही नहीं है तो फिर पहचान कैसी। तो कहीं भी किसी मंच पर अगर आप जुड़ते हैं तो नाम के साथ जुड़ा करें। नाम का बड़ा महत्व है। नाम से ही पहचान बनती है, उसके बाद फिर चेतना की पहचान आगे आपको करवाई जाती है। शुरुआत नाम से ही होती है। और हमारे इस मंच के ऊपर दृश्य अदृश्य रूप से बहुत सारे साधक हैं। वो जब अपनी तरफ से अपनी जो भी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो ये जो नाम होते हैं, हम लोग जब एक बार नाम पढ़ लेते हैं तो वो आप तक आने के लिए
ज्यादा आसानी होती है। तो नाम यह दुआ है, बीच की रेखा है, तो इसे आप प्रयोग करें। बिल्कुल, नाम के माध्यम से ही एनर्जी एक दूसरे तक कनेक्ट की जा सकती है, नाम और फोटो। लेकिन फोटो ना भी हो तो नाम से कनेक्ट कर दी जाती है, जो सामने साधक होते हैं उन तक एनर्जी पहुंचने लगती है। और मोबाइल का नाम होता है तो उसमें फिर एनर्जी वहां तक जिस स्थिति में पहुंचनी चाहिए उस स्थिति में नहीं पहुंच पाती। प्रणाम। प्रणाम। होली की सबको शुभकामनाएं। आज तो मेरा अनुभव ऐसा रहा कि आप जो भी बोल रहे थे उससे पहले ही वो घटना घट चुकी होती थी। जैसे अभी डॉक्टर साहब थे, नरेंद्र या वीरेंद्र कोई भैया, उनके साथ जैसे हुआ वैसे ही मेरे साथ पहले ही वो बातें हो रही थी। और बहुत ही सुंदर अनुभव रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इतना सुंदर था। और मैं उसी में खो गई थी। और फिर भी जो कहने मतलब जो रंगों का, जैसे वो आप अग्नि प्रज्वलित बोल रहे थे, तो ऐसे बहुत बड़े प्रमाण में तो नहीं, पर अग्नि तो प्रज्वलित हो रही थी, देख वो महसूस हुआ। और फिर उसके साथ जो रंगों का आया तो फिर रंगों में भी हर एक रंग दिख रहा था, हर एक रंग में मतलब उसका मुझे एहसास हो रहा था, उसकी विशेषताओं के साथ। और आप जो बोल रहे थे कि जो भी बोल रहे थे उससे पहले ही वो घटना घट चुकी जो होती थी। और जैसे कृष्ण जी के साथ अपन होली मना रहे हैं, तो उसमें भी मुझे जैसे कृष्ण जी की ऐसी आंखें और बांसुरी वाला वो सीन तो पहले ही, और उसमें मेरे को एक भजन सुनाई दिया कि नाम है तेरा पालनहारा, वो वाला कि जिसकी मूर्त इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, इस टाइप का। उसमें मैं रंगों के साथ कृष्ण जी के साथ थी। और अचानक से बीच में ऐसे एक गोल्डन सी आकृति आई, शायद शिव जी की होगी, क्योंकि उसमें त्रिशूल भी था, डमरू भी था और पीतल की आकृति थी, बाल वाल भी ऐसे कंधे तक थे। और उसमें जैसे वो गोल्डन प्रकाश वहां से निकल रहा था और वो ऊपर थी, इसका मतलब मैं नीचे हो रहूंगी, तो मैं ऊपर से ऐसे आ रहा था, इसका मतलब वो मेरे अंदर नीचे आ रहा था, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। और उसके बाद में जो गहराई में गई कि उसका मैं मतलब शब्दों में नहीं बता सकती, इतना सुंदर अनुभव रहा। और इस अनुभूति के लिए आचार्य जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच में मैं अपने श्री गुरुदेव स्वामी नित्यानंद जी को भी मैंने अग्नि के रूप में मैंने उनको महसूस किया, जैसे उनका स्पर्श मुझे अग्नि जैसे लगा। वैसे तो उनकी अगर छवि देखूं तो मैं आज तक उनको एकदम शांत, ठंड ऐसी रूप में देखती आ रही, पर आज मुझे उनका जो स्पर्श महसूस हुआ वो एक अग्नि के रूप में था। चाहे उस साधु को, उस संत को, उस महात्मा को वो नहीं पहचान पाए थे, तो आप पहचान पाए। जिस संत की वो कल्पना कर रहे थे वो आप बता रहे थे उस समय, जिनके चारों ओर से प्रकाश आ रहा था। ये जो है स्वामी नित्यानंद, ये हमारे गुरु है स्वामी चिद्वलासानंद, और ये स्वामी मुक्तानंद। तो ये जो मूर्ति है ये हमेशा मुझे शांत रूप में दिखती है, पर आज उनसे मुझे जैसे अग्नि का एहसास हुआ। औरंगाबाद में है ना इनका आश्रम? नहीं, गणेशपुरी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उस समय वो बता रहे थे कि एक सफेद मतलब संत बैठे हुए थे और उनके पास से रोशनी आ रही थी, उनका चेहरा वो नहीं देख पाए। डॉक्टर वीरेंद्र सर बता रहे थे अभी। हाँ,
तो शायद हाँ, वो तो सर ने भी वही बोला कि उनको भी जो भी है आप बता रहे थे आचार्य जी, उससे पहले ही वो घटना सामने आती थी। वो तो घट रही मुझे थी, भी आज वैसे ही वो अनुभव सब कुछ हो घट रहा रहा था। था, लेकिन वो संत का लगता है आप भी भूल चुके हैं जो उस समय उसके साथ बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ। जो एक चेहरा, जो हवन चल रहा था, संत महात्मा बैठे हुए थे, उनके वहां पर एक संत जो सबको ऊर्जा दे रहे थे। आचार्य, ये मैंने भी देखा, लेकिन आज अब हमें सब नए साधकों को बोलने लगाना है। यही हवन मैंने भी देखा और उन संतों को मैंने भी देखा। जो इसीलिए इनसे पूछा जा रहा है, क्योंकि वो नहीं पहचान पाए, साधक, लेकिन शायद इन्होंने पहचाना हो। जी हाँ। चेहरा तो एक मैंने बोला ना कि एक तो मैंने एक गुरुदेव से ही वो स्पर्श लिया अग्नि का, और एक शिव जी के जैसे एक मूर्ति थी, जैसे आप बोल रहे थे कि उनके बाल वाल थे, पर त्रिशूल था, उसके आगे डमरू भी था, और वो सब गोल्डन इसमें था, सुनहरे इसमें, और वो ऐसे सुनहरे प्रकाश भी नीचे नीचे आ रहा था। चेहरा तो ऐसे भी गोल्डन होने के कारण अभी ऐसे नहीं बता सकती मैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं। जी राजेश जी बताएं, राजेश गर्ग जी। जी, परम आदरणीय परम सदगुरु देव जी के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो जी। प्रणाम गुरु जी, मैं आज प्रथम बार आज जुड़ा हूँ आपसे, और जैसा जैसा आप निर्देश देते गए वैसा वैसा कल्पना करने की कोशिश की, पर ये कह लीजिए कि मैं सिर्फ श्वास के ही द्वारा जो है, जैसे श्वास नाक के छिद्रों से नाभि तक गया और नाभि से नाक के छिद्रों से वापिस आया, बस उसी को ही साक्षी भाव से देख पाता हूँ अभी आज। इससे ज्यादा नहीं मैं कुछ अभी समझ पाया जी। थोड़ा सा मेरे ऊपर कृपा करें। हाँ, कृपा करें मेरे ऊपर। मैं बड़ा लगातार करते रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे तो परमात्मा की कृपा भी बरसेगी, सब कुछ होगा। शुरुआत में अगर साक्षी भाव से श्वास को भी देख पाए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है जी गुरुदेव। अच्छा। बड़ा पारिवारिक तौर पे भी थोड़ा सा एक दीनहीन सी स्थिति में हूँ, थोड़ा सा कृपा बरसाएं। बड़ा मैं जन्मों जन्मों आपका आभारी रहूंगा जी। पूज्य गुरुदेव। सब परमात्मा की कृपा बरस रही है, सब आनंद ले रहे हैं, सब कुछ घटित हो रहा है तो अच्छा है जी गुरुदेव। होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लगातार जुड़े रहें, करते रहें, सब कुछ जी बदल जाएगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अक्षय जी, आप अपना अनुभव शेयर करें। सादर प्रणाम जी। ओम प्रणाम। चलिए तो आज के लिए इतना ही, शाम को फिर मिलते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम सुप्रभात। ओम प्रणाम। आज के त्योहार की शुभकामनाएं।